ईश्वर की उदारता। ईश्वर कितना उदार है, यह जानने के लिए हमें ईश्वर की करुणा प्रेम को समझना पड़ेगा। यदि हम उस प्रेरणा और उदारता को समझने का प्रयास करें तब हमें उनके प्रेम का अनुभव हो पाएगा। मनुष्य जाति ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो इस भाव को समझ सकता है और समझा भी सकता है, परंतु वह औरों के देखा देखी में इतना व्यस्त हो चुका है कि वह इस कार्य को अनदेखा कर देता है। और इंसान मात्र ऐसा प्राणी है जिसको भाव को समझने के लिए उदाहरण की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि हम स्कूल के दिनों में हमें जब गणित की भाषा समझानी पड़ती थी तो हमें यह कहा जाता था कि मान लीजिए x की वैल्यू इतनी है। इस प्रकार के उदाहरण से हमें समझाया जाता था और शायद यह आगे भी ऐसा समझाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना उदाहरण या किसी सबूत के किसी बात को मानता नहीं है, किसी बात को समझता नहीं है। चलिए अब हम ईश्वर की उदारता को समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। आपको समझने के लिए इसे कल्पना करना होगा, अपने मन में इसे विचार करना होगा। आप कल्पना के जरिए ही इसे समझ सकते हैं। अब आप एक छोटी सी बात की कल्पना कीजिए कि आपका एक घर है। घर का साइज़ या माप छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर वह मान्य नहीं रहता है, मायने रखता है आपका घर होना, चाहे वह आपके खुद का हो अथवा किराए का हो। आपका खुद का घर ही यहाँ पे मायने रखता है, वह घर आपका होना चाहिए। अब उस घर में यदि कोई पक्षी अपना घोंसला आके बना ले, हो सकता है आप उसे वहाँ से ना हटाएं, परंतु यदि कोई मकड़ी या कोई कीड़ा आपके घर में यदि घर बनाने लग जाता है तो आप उसे तुरंत तोड़ देंगे। यदि वह छोटा से छोटा कीड़ा या मकड़ी हो, आप उसे तुरंत अपने घर से हटा देंगे। तो आप सोचिए कि ईश्वर का यह पूरा संसार उनका घर है और हम उनके घर पे रह रहे हैं अपना घर बनाकर। आपने मकड़ी अथवा कीटों के घर को इसलिए तोड़ा क्योंकि वह आपके घर का शोभा को नुकसान या ख़राब कर रहे हैं। एक कारण यह भी है कि आपने उनके घर को तोड़ा है, परंतु ईश्वर यह कार्य नहीं करेंगे। यह पूरा संसार ईश्वर का घर है और हम वो जीव हैं जो उनके घर पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसे अपना और अपना बताते जा रहे हैं। फिर भी ईश्वर का करुणा देखो, उनकी उदारता देखो कि वो हमें अपने शरण में लिए हुए हैं। और जैसे ही उनके संसार, उनके घर की हम सुंदरता अथवा शोभा को नष्ट करते हैं तो ईश्वर भी प्रलय रूप लेकर भूकंप आदि स्थिति बनाकर अपना घर को स्वच्छ करते हैं। इस कहानी से आपको ईश्वर की उदारता अथवा ईश्वर का कार्य उदाहरण के रूप में समझ आया होगा। यदि यह बात आपको समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हाँ ना अथवा यस नो के रूप में लिखें।